हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। एक एग्जांपल देके हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पहली स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है क्या हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, ये तो हम जानते हैं ना। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? ये एक ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है? तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू। और आपको अगर इसका रीजन लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर लाइन में कोई भी अगर नंबर आपके सामने है, आपके पास नंबर लाइन है और उसमें कोई भी आपके सामने नंबर है, क्या आप उस नंबर को रूट एम में चेंज कर सकते हो जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जैसे आपके सामने कोई बोले 9 है तो आप 9 को क्या लिख सकते हो? रूट 81, और 81 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन नेगेटिव नंबर, क्या नेगेटिव नंबर को आप रूट एम में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ना ये स्टेटमेंट ना फॉल्स है। और इसमें आपको रीजन क्या देना है बच्चों? यही देना है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो बस आपको इसका रीजन यही देना है कि नेगेटिव नंबर इस वाली स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स है। और रीजन क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। अगर नेगेटिव नंबर आ गए तो आप जानते हो नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का रीजन है। अब देखिए थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। इरेशनल नंबर तो सिर्फ वही नंबर होते हैं जो डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहले तो मैं लिखूंगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। आप एक एग्जांपल देके बता सकते हैं एग्जाम में। आप 3 लिख दीजिए, आप 4 लिख दीजिए, आप 10, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप 1.5 लिख दीजिए। ये वो सारे रियल नंबर हैं जो इरेशनल नंबर नहीं है। तो बच्चों तीसरा पार्ट भी क्या है आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कह रहा है क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है? अगर नहीं तो एग्जाम्पल देकर आप इस बात को साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए। बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर नो है। हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है, कभी कभी रैशनल भी हो सकता है। तो फिलहाल तो इसका आंसर नो है। ये जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये फॉल्स है जी, तो ये नो है इसका आंसर। नहीं, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है, रैशनल भी हो सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर नहीं है तो एग्जांपल देके बताइए। बच्चा इतने एग्जांपल हैं, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। जो देखिए मैं कहता हूं 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये बात हम मानते हैं। आप निकालिए इसका स्क्वायर रूट। बच्चों कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 क्या है बच्चों? रैशनल नंबर है। तो इस एग्जाम्पल ने क्या बताया मुझे कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आप पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालें और वो हमेशा इरेशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कि आप रूट 5 को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक इरेशनल नंबर आएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10, रूट 13, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। और वो आपसे बोलेंगे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों में पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई होती है बच्चों,
वो राइट ट्राइंगल पर होती है। किस पर होती है? राइट ट्राइंगल पर। राइट ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मानिए इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? 90 डिग्री। अब रूल ये होता है कि जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है, मतलब ये वाली साइड, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इन दोनों साइड में से एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। अब ये आपकी मर्जी है, आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने मान लिया परपेंडिकुलर और इसको मैंने मान लिया बेस। ये आपकी मर्जी होती है परपेंडिकुलर और बेस में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो काफ़ी यूजेबल है, बहुत क्वेश्चंस में काम आती है और आगे भी आपके काम आती रहेगी। स्क्वायर को आप वहाँ शिफ्ट कर दो, स्क्वायर को आप वहाँ शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि राइट ट्राइंगल की अगर आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है और आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें, बेस का स्क्वायर करें, उन्हें ऐड करके फिर आप क्या कर दे? उस नंबर का स्क्वायर रूट। तो आपकी क्या निकल कर आएगी? हाइपोटेन्यूज। अब इसी फंडे को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। देखिए मेरा नंबर है √5। अब बच्चों आपको क्या करना है? आपको ना दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें ऐड करने पर ना 5 आ जाए और वो नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर भी होने चाहिए। तो देखिए 5, 1 और 4 5 होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप 1 + 4 करोगे तो ये √5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये √5। और देखिए 1 और 4 ये ना इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हैं। ये क्या है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हैं। क्यों है? क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लग गई कि अब मैं इस राइट ट्राइंगल बनाऊंगा बच्चों, और जब इस राइट ट्राइंगल बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। देखिए आप, ये 1, ये 2 और ये √5। तो जो आपका हाइपोटेन्यूज है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? √5 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि नंबर लाइन पर इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों में एक नंबर लाइन बनाएंगे, बना दी हमने। नेगेटिव नंबर के यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं 0 से स्टार्टिंग करूँगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया, ये आपको 1 लेना है, आपके लिए बेस हो गया। तो यहाँ पर बच्चों मैं 1 लूँगा, 1। अब एक बात सीखेगा आप, अभी ना कंपलसरी नहीं होता कि हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट मुझे गिवन नहीं थी। √5 में कोई यूनिट मुझे गिवन नहीं है बच्चों। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक यूनिट को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए बच्चों आप मानते हो कि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। अगर आप लेते हैं कि एक यूनिट है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा एक यूनिट को 2 सेंटीमीटर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक यूनिट को कितने सेंटीमीटर लेते हैं। मानिए बच्चों मैंने लिया 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने क्या लिया? 1 यूनिट = 2 सेंटीमीटर। तो देखिए आप लोग, मुझे यहाँ पर लेना है 1 यूनिट, लेना है 1 यूनिट, और मैंने लिया है 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर। तो आप स्केल से क्या करना बच्चों? 2 सेंटीमीटर का एक बना देना 1 यूनिट, और यहाँ पर बच्चों में क्या लिखूंगा? 1। क्या लिखूंगा? 1। अब ये बात ध्यान रखना कि आप एक यूनिट में कितने सेंटीमीटर ले रहे हैं। मैंने लिया है 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर, तो स्केल से बच्चों में यहाँ पे क्या लूँगा? 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर के बाद उसको मैंने ए मान लिया। अब देखिए दूसरा स्टेप, यहाँ पर एंगल 90 का है, तो आप अब बनाएंगे 90 का एंगल। अब बच्चों ये आपकी मर्जी है, आप इसको प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बना दीजिए 90 का एंगल। क्या बना दो आप? 90 का एंगल। आपकी मर्जी है, प्रोटेक्टर से बना दीजिए, कंपास से बना दीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये 2 यूनिट है। कितना है? 2 यूनिट। अब समझना बात को, मैंने एक यूनिट को लिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट कितना बन जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना? 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलना बच्चों, और फिर यहाँ पर रखना कंपास और पेंसिल से एक आर्क लगा देना। तो ये आपका क्या शो करेगा? 2 यूनिट, और ये इसको मान लीजिए आप बी। और जैसा मैंने बताया अब आपको, अब जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो ओ बी जो हमारा है, ओ को आप बी से ज्वाइन कर दो, ओ को आप बी से क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका? √5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? √5। अब बस, अब आखिरी स्टेप क्या होगा? अब आप कंपास लीजिए,
आप कंपास की नोक को यहाँ रखिए और पेंसिल को यहाँ, और ऐसे एक आर्क लगा दीजिए आप, और जहाँ ये जाकर मिलेगा बच्चों वही क्या शो करेगा आपका √5। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, तो ये क्या शो कर रहा है आपका बच्चों √5 शो कर रहा है। ये जो आपका पॉइंट सी है क्या शो कर रहा है √5 शो कर रहा है। अब देखिए एग्जाम में ना थोड़ा सा आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। बस कैसे करना है आपको लिखना है लेट OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB इक्वल टू 2 यूनिट्स, और ड्रॉ एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री। और अब आप शो करके दिखाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA हमारा है 1 यूनिट, AB है 2 यूनिट, तो ये 1 और ये 4। स्क्वायर आप वहाँ शिफ्ट कर दो तो ये कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। जैसे आप स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों इस तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं अगर वो एक इरेशनल नंबर है। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।